महावीर बोलो श्री महावीर बोलो। 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 महावीरं जिनवीरम् अतिवीरं वर्धमानं। महावीरं अतिवीरं जिनवीरं वर्धमानम्। त्रिशला कुंवर श्री महावीर बोलो। त्रिशला कुंवर श्री महावीर बोलो। सिद्धार्थ नंदन श्री महावीर बोलो। सिद्धार्थ नंदन श्री महावीर बोलो। कुंडलपुरवासी श्री महावीर बोलो। कुंडलपुरवासी श्री महावीर बोलो। बाबापुरी से मुक्त महावीर बोलो। बाबापुरी से मुक्त महावीर बोलो। महावीर बोलो श्री 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 महावीर बोलो। महावीरं जय हो। अतिवीरं जिनवीरं वर्धमानं। महावीरं अतिवीरं जिनवीरं वर्धमानम्। वीरं जिनवीरं अतिवीरं वर्धमानम्। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवाधिदेव महादेव आदिनाथ भगवान की जय हो। वर्तमान जिन शास्त्र नायक वर्धमान महावीर भगवान की जय हो। आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की जय हो। आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की जय हो। गुरुदेव तपस्वी सम्राटाचार्य श्री सन्मति सागर जी आज की जय हो। आचार्य श्री सुनील सागर जी आज की जय हो। समस्त मुनि जय हो। जय गुरुदेव। एक सेठ एक चोर। एक था सेठ एक था चोर। दोनों ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। ज्ञानी जैसे संसारी ट्रेन में यात्रा करते हैं वैसे मोक्ष मार्गी जीव रत्नत्रय की साधना में यात्रा करते हैं। ट्रेन में बैठे थे, बहुत यात्री हैं और बहुत सेठ हैं, लेकिन फिर भी समझ में तो आता है कि बड़ा सेठ कौन है और बड़ा चोर कौन है। चोर भी ट्रेन में हो सकते हैं, सेठ भी ट्रेन में हो सकते हैं, प्लेन में हो सकते हैं, बस में हो सकते हैं। और एक बात, कोई चोर होता है तो उसे सारे के सारे चोर ही नजर आते। कहीं ये चोर तो नहीं है, कहीं ये चोर तो नहीं है। और कोई धर्मात्मा या साहूकार होता है तो उसे सभी साहूकार नजर आते हैं। कभी कभी हमसे लोग कहते हैं महाराज जी आपको किसी में बुराई नजर नहीं आती, किसी को बहुत तुच्छ या हीन नहीं नजर आती। हम उसको कहते हैं कि ज्ञानी
अनंत गुणों का गोदाम आत्मा तो सभी में विराजा है। पर्यायों का सारा दोष है, वर्तमान की दशा हो रही है कि वो ऐसा कर रहा है, वास्तव में है तो वह भी चैतन्य प्रभु। सभी शुद्धाहु शुद्ध नया। शुद्ध नए से देखो तो सबके सब जीव शुद्ध ही हैं। खान में पड़ा हुआ मैला काला कलूटा सोना भी सोना है। चोर था और उसने देखा, पहचान की कोशिश की कि सबसे ज्यादा धनवान कौन है। उसे अंदाज लग गया कि सेठ जी हैं, बहुत बड़े व्यापारी हैं और इनके पास रत्नों की पुड़िया है। कौन सी पुड़िया है? रत्नों की पुड़िया। रत्नों की पुड़िया समझ में आया है? तंबाकू की पुड़िया तो समझ में आती है आसानी से, इसी रत्नों की भी पुड़िया हो सकती है। उसको इकट्ठा करके बना करके रख लेते हैं, 2 4 10 रत्न, हीरे, महंगी पत्थर, और उसको छुपा करके रखते हैं, व्यापार करते हैं, लाते हैं, ले जाते हैं। उसे अंदाज लग गया, क्या पक्का हो गया कि इनके पास हीरे हैं। उसने खूब कोशिश की कि कैसे भी हाथ मारा जाए, लेकिन बस नहीं चला। पीछा करता रहा, यहां तक कि जब रात होने को आ गई तो हताश होने लगा कि रात होने आ गई और अब बस इनकी यात्रा पूरी हो जाएगी, मुझे कुछ हाथ नहीं लगेगा। लेकिन रात गहराई और सेठ जी को भी नींद आई। चोर ने भी सोने का नाटक किया। दोनों की बर्थ, दोनों का सीट पास पास में ही थी। सेठ भी समझ गए, चोर चोरी के लिए पीछे लगा है तो सेठ भी सावधान हैं। ध्यान रखना, बार बार तुम अपने जेब पर हाथ रखोगे ना तो चोर को मालूम पड़ जाएगा कि जेब में कुछ है। इसलिए अगर कुछ रखा भी है तो बार बार हाथ मत रखो। कभी शिखर जी, गिरनार जी की यात्रा पर जाओ, कहीं घूमने फिरने जाओ तो सोने चांदी के हार ऊपर निकाल निकाल करके मत पहनो। वैसे पहनने में कोई दिक्कत नहीं है, चैन स्नेचर को एकदम तकलीफ नहीं होगी, आसानी से यूं पकड़ के निकाल के ले जाएगा। थोड़ा सा अंदर रहता है तो उसको थोड़ी सी दिक्कत होती है। आखिर उसकी सुविधा का भी तो ध्यान रखना अपना कर्तव्य है। ज्यादा दिखावा करेंगे तो दिक्कत में पड़ ही जाएंगे ना। सेठ ने चुपचाप देखा कि चोर सोने का नाटक कर रहा है, तो उनने देखा और धीरे से अपने पास जो हीरों की पुड़िया थी, हीरों का छोटा सा बॉक्स था, वो निकाल करके चोर के तकिए के नीचे रख दिया। सेठ कितने दानी हैं, चोर को तकलीफ ना हो और उसको सब कुछ दे दिया है। सेठ इतने दानी नहीं होते हैं। हाँ, वो दान भी देते हैं तो ठोक परख करके देते हैं, और सही लगेगा, सही जगह जाएगा कि नहीं है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि इतना देते हैं और सो इतना बड़ा करते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जरूरत पर इतना भी दे देते हैं तो भी ज्यादा शोर शराबा नहीं करते। सेठ ने कोई दे नहीं दिया, अभी तो बुद्धि का उपयोग किया, और सेठ सचमुच में ही गहरी नींद में सो गए। चोर को अच्छा मौका मिला और चुपचाप उठा, बिल्कुल आहट किए बिना। बाकी यात्री तो दूर दूर थे और सब सो रहे थे मस्त, और उसने सेठ का पूरा बैग टटोल मारा। बैग के बाद उनकी जेब भी टटोल लिए, उनका तकिया भी देख लिया, सब कुछ देखा, लेकिन उसको कुछ भी हाथ नहीं लगा। इनके पास हीरे की पुड़िया, हीरे से भरा हुआ छोटा सा बॉक्स है, लेकिन गया कहां, रखा कहां है? सेठ कोई चोर तो है नहीं
कि मौका पड़े तो हीरे निगल जाए, जैसे चोर निगल जाते हैं स्मगलर लोग। धन का कितना लोभ होता है कि लोग अपनी देह की परवाह भी नहीं करते। उसको हीरे हाथ नहीं लगे। हीरे कहां गई बताओ? आप लोगों को मालूम है हीरे कहां गए? पंडित जी, भोर हुई और चोर तो काफी डिस्टर्ब हो गया, कुछ हाथ नहीं लगा। आखिर इस सेठ ने रखे कहां? आज तक मेरी कोई भी चोरी फेल नहीं हुई। मैंने जो लक्ष्य बनाया उसे मैं पकड़ के ही रहा, और 100% इनके पास हीरे थे, हैं, लेकिन हैं कहां? जब सेठ सो करके उठे, चोर की नजर बचा के उन्होंने चुपचाप अपनी डिब्बी या कहो कि चोर ने पूछा, सेठ जी आपके पास हीरे? सेठ ने कहा हां। अब आपसे क्या छुपाना, मैं चोर हूं और कोशिश की कि आपके हीरे चुरा लूं, लेकिन मिले नहीं। आप बताइए आपने हीरे रखे तो रखे कहां? सेठ ने धीरे से उसका तकिया उठाया और बता दिया, हीरे ये रखे, मेरे हीरे अब वापस मेरी जेब में। तूने यदि मेरा बिस्तर टटोला तो कुछ नहीं मिला, जरा सा तू अपना बिस्तर टटोल लेता ना तो सारे हीरे तेरे हो जाते। और एक बार तो हिम्मत करके मैंने रख ही दिए ना कि तू ले जाए तो ले जाए, लेकिन तूने नहीं देखा खोल के, सबके पल्ले लाल है, लाल बिना कोई नाही, याते भयो कंगाल, गांठ खोल देखी नहीं। सबके पास लाल, लाल का मतलब है, लाल का मतलब टमाटर एप्पल नहीं समझना। लाल एक बेश कीमती रत्न, हीरे से भी महंगा बोले तो लाल। सबके पल्ले है, सबके पास है, लेकिन दिक्कत यह है कि गांठ खोल के देखा नहीं। गांठ खोल के देखो तो मिल जाए। सबके पास चैतन्य ज्ञायक प्रभु आत्मा है, लेकिन उस आत्मा की तरफ दृष्टि नहीं है। हमारी बाहर पुद्गल पर दृष्टि है। हम दूसरी जगह सुख खोजते हैं, पड़ोसी में सुख खोजते हैं, पत्नी में सुख खोजते हैं, वस्तु में सुख खोजते हैं, साधनों में सुख खोजते हैं, लेकिन अपनी तरफ नहीं देखते। अपने तरफ देख लेते तो बाहर की भटकन आपो आप थम जाती। आचार्य देव वादिराज स्वामी कहते हैं, आत्मा की ज्योति को नहीं पहचाना इस जीव ने, इसलिए दुखी है। आत्मा ज्योति निधिरन बधि दृष्टुरानंद हेतु, कर्मक्षणी पटल पिहितो यो नवाप्यः परेशाम्, हस्ते कुर्वन्त्यनतिचिरतस्तं भवद् भक्तिभाजः, स्तोत्रैर्बन्ध प्रकृतिपरशो दामधात्रिखनित्रैः। आत्मा ज्योति निधि अनवधि रष्टुरानंद हेतु। आत्मा ज्योति है, यह आत्मा ज्ञान रूप संपत्ति वाली है, लेकिन और अपार है, और इसको देखते हैं तो अत्यंत आनंद होता है, लेकिन कर्मक्षोणी पटल पिहितो यो अनवाप्यः परेशान। कर्म रूपी जाल से ढका हुआ है, कर्म रूपी माटी से, पटल से यह आत्मा ढका हुआ है,
और यह मिथ्या दृष्टि अन्य लोगों के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता। हस्ते कुर्वन्त तीर्थस्तम भवद भक्ति भाषा, जो आपकी भक्ति में लीन होते हैं वे, यह स्तोत्र आपके स्त्रोत में लीन होते हैं वे जीव बंधव प्रकृति परुषोद्दाम धात्री खनित्री, आपकी भक्ति रूपी कुदाली को इस कर्म रूपी मिट्टी को खोद करके फेंक देते हैं और अपने आत्मा की अभूतपूर्व संपत्ति को पा लेते हैं। देखो, जैसे जमीन में धन गड़ा हो तो जमीन में गड़ा हुआ धन कैसे निकलता है? जमीन में गड़ा हुआ धन किस किसने खोदा? आप लोगों में से किसी ने जमीन का धन खोदा कभी? हैं? बोलो हमारे दादा ने गाड़ा ही नहीं था, हम क्या खोदें। बाकी पुराने जमाने में बहुत होता था कि अमुक सेठ ने, कि अमुक दादा ने, कि अमुक घर में, कि अमुक जगह पर बहुत धन है गड़ा हुआ है और उसको खोदना है तो क्या करोगे? कुदाली लाओ, उसको खोदो और बताओ, जब आपको पता पड़ गया कि यहां धन है और पता केवल आपको पड़ा तो खोदने के लिए कितने मजदूर बुलवाओगे? हैं? पक्का पता है कि यहां कम से कम 50 किलो सोने की मोहरें हैं, सोना है, और ये पता सिर्फ मेरे को है। मेरे कमरे में आओगे तो अलग से बता दूंगा, बता दूंगा। चलो, मेरे को नहीं पता, समझ लो ये आपको ही पता है, केवल आपको पता है। मान लो निमेश भाई को पता है, क्या आनंद को पता है, अब बता दोगे तुम? चलो खोदना है, कितने मजदूर बुलाओगे? हैं? ये चतुर बाप का चतुर बेटा। कोई भी होगा, मजदूर क्यों बुलाएगा? क्यों? मजदूर बुलाए तो अभी हाल बात फूट जाएगी और संपत्ति मेरे हाथ नहीं आएगी। अब भले उसने कभी खुदाई ना की होगी तो भी भले खोदना सीखेगा, पसीना बहाएगा, लेकिन खुद ही खोदेगा। आया ध्यान में?